यहाँ उपस्थित मीडिया जो कि हमारा भारत का चौथा महत्वपूर्ण स्तंभ है, आप सबका प्रेस क्लब में अभिनंदन है, स्वागत है और आशा करते हैं कि जो आज हम अपने विचार या अपनी समस्याएं आपके द्वारा जम्मू कश्मीर के जो इस समय राज्यपाल हैं उन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और वो हमारी इस आज की पत्रकार वार्ता जो कि हमने बड़ी जल्दी में की है इसके ऊपर विचार करेंगे, क्योंकि ये जो पत्रकार वार्ता है इसमें कई वर्षों से निजी स्कूलों को जेके बोर्ड की ओर से प्रताड़ना हो रही है और आज एक लीडिंग पेपर में हमने ये देखा कि जेके बोस ने कैटेगरिकली लिखा हुआ है कि जम्मू कश्मीर प्राइवेट स्कूल के पद अधिकारी वो उनके ऊपर झूठा आरोप लगा रहे हैं कि हमने बोर्ड ने इनके पोर्टल जिसमें हम अपनी माइग्रेशन और एलिजिबिलिटी जो आने और जाने वाले बच्चों का डाटा अपलोड करते हैं उसको बंद किया है। मैं जो लोग इस समय यहाँ पे पीड़ित हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी माननीय श्री सतपाल मल्होत्रा जी हैं, सामने थॉमस ओमन जी हैं, रजत जी हैं, नरेश जी हैं। मैं इनसे निवेदन करूंगा जो समस्या उत्पन्न हो रही है उसको आप ट्रुथ बेस्ड, लॉजिक बेस्ड हाईलाइट करो, क्योंकि इस समय जम्मू कश्मीर के बोर्ड के ये हालात हो गए हैं, ये बोर्ड नहीं बल्कि झूठे लोगों का बोर्ड उभर करके सामने आ रहा है और निजी स्कूलों की प्रताड़ना आज की नहीं बल्कि ये 2022 से कर रहा है। और मैं निवेदन करूंगा मल्होत्रा साहब से, मल्होत्रा साहब जो आपको महसूस हो रहा है आज हमारे बंधु लोग सामने उपस्थित हैं, इनके सम्मुख अपनी समस्या रखें प्लीज। धन्यवाद सर। जैसा कि हम स्कूल वालों को निर्देश होते हैं कि जिस साल आपकी एप्लीकेशन खत्म होने वाली होती है उसको एक साल पहले अपने एनओसी पूरे करके और बोर्ड का जो ऑनलाइन पोर्टल है उस पर अपलोड करने पड़ते हैं। इसी तरीके से जो भी हमारे जम्मू कश्मीर के प्राइवेट स्कूल्स थे जो एफिलेटेड हैं जेके बोर्ड के साथ, उन्होंने अपनी ऑल फॉर्मेलिटीज पूरी करके जे&के बोर्ड का जो पोर्टल है उस पर अपलोड एक साल पहले कर दी गई थी और एक साल से बोर्ड अपनी एफिलिएशन कमेटी की जो मीटिंग होती है उसको करवाने में असमर्थ रहा और उसकी जो प्रताड़ना है हम लोगों को, जो हमारे स्कूल वाले हैं उनको झेलनी पड़ रही है और हमारे बच्चों को झेलनी पड़ रही है कि जो एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाते हैं जिनकी माइग्रेशन एलिजिबिलिटी कंपलसरी होती है, जो डॉक्यूमेंटेशन उनके करने होते हैं। इसी तरीके से जो इस साल 1 तारीख को बोर्ड ने एफिलिएशन की और हमारे एजुकेशन ऑर्डर भी निकले जो 2029 तक है सभी के पास, लेकिन एफिलिएशन के बीच में 370 स्कूल्स हैं जो पहली तारीख को बोर्ड ने कमेटी के आगे रखे थे और जिनके केसेस ओके हो गए हैं, लेकिन आज 20 दिन से जो मिनट्स ऑफ मीटिंग होते हैं वो बोर्ड के पास नहीं पहुंचे हैं और कल भी हमने जो बोर्ड ऑफिशियल्स हैं उनके साथ संपर्क साधा था और वो कहते हैं कि जब तक आपके मिनट्स नहीं आएंगे उतनी देर तक आपके जो पोर्टल है वो बंद रहेंगे। मगर बड़े आश्चर्यजनक की बात है कि आज जब हम दिल्ली सेशन का न्यूज़पेपर देखते हैं और जो 17 तारीख को हमने आवर्सिंग क्लब में मीटिंग की थी, 10 डिस्ट्रिक्ट के हमारे रिप्रेजेंटेटिव आए थे जो उन्होंने हमें प्रॉब्लम्स बताई, उसकी जो हमने प्रेस रिलीज मीडिया लीडिंग न्यूज़पेपर में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में दी। तो आज का जो दिल्ली सेशन न्यूज़पेपर है बोर्ड ने अपनी वहां पर प्रतिक्रिया दी है कि जो 18 तारीख के न्यूज़पेपर में जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से अपने जो प्रॉब्लम्स बताई गई है वो बेबुनियाद है और ट्रुथलेस है। तो आज भी मैं आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से और प्रिंट मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि आज भी 370 फाइल्स का जो रिकॉर्ड है, जो पहली तारीख को मीटिंग हुई थी जिसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब हमारे बैठते हैं, डायरेक्टर कश्मीर, डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू और बोर्ड के सेक्रेटरी बैठते हैं, आज भी वो रिकॉर्ड उनके पास ही पड़ा और 370 के स्कूलों के जो पोर्टल है आज दिन तक बंद पड़े हैं।
और हम अपना जो काम होता है स्कूल का, बच्चों की जो एलिजिबिलिटी माइग्रेशन होती है उसको हम करने में असमर्थ रहे हैं। तो अभी हमारे साथ जो हमारे सीनियर वाइस ये जो प्रॉब्लम्स हमारे जम्मू कश्मीर के स्कूल्स को आ रही हैं, ये एक लैक ऑफ कम्युनिकेशन है हमारे सेक्रेटरीट और जे&के बोर्ड के बीच में। जबकि हमारे प्रेसिडेंट साहब आज से 10 दिन पहले सेक्रेटरी एजुकेशन से श्रीनगर मीटिंग करके आते हैं। सेक्रेटरी साहब एश्योर करते हैं कि आप जम्मू बाद में पहुंचेंगे, आपके सारे पोर्टल्स खुले होंगे। लेकिन जब हम जम्मू पहुंचते हैं उसके 10 दिन के बाद भी जब हमारे स्कूल वालों के बच्चे जिन्होंने 10th या 12th में माइग्रेशन करवानी है वो जाना चाहते हैं तो हमें सारे पोर्टल्स बंद मिलते हैं। मैं आपके माध्यम से एलजी साहब को ये गुजारिश करना चाहूंगा कि ये जो एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और जे&के बोर्ड के बीच में अपना गैप है, उस गैप की वजह से जो हम लोग सफर कर रहे हैं, एक एजुकेशनिस्ट सफर कर रहा है, उसमें प्लीज राजभवन को इंटरवीन करना चाहिए और हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाना चाहिए। एंड जो ऑफिसर्स इनकॉम्पिटेंट है उनको चेंज करना चाहिए। मैं पुनः आपका ध्यान इनकी ओर आकर्षित करूंगा। जैसे कि जे&के बोर्ड ने आज कह दिया है कि सबके सब पोर्टल खुले हैं और जिनके डॉक्यूमेंट्स कम होंगे उन्हीं विद्यालयों के पोर्टल हमने बंद रखे हैं। ये आपको यहाँ से ऑनलाइन जो पोर्टल हमारे जनरेट हुए हैं लैपटॉप के माध्यम से आपको दिखा देंगे। और एक हमने प्रिंट भी लिया था कि यहाँ पे पेंडेंसी दिखा रहे हैं, यहाँ पे रिकॉग्निशन दे दी गई है और यहाँ पे आप देखेंगे पेंडेंसी दिखा दे रही। इसी तरह से बहुत से स्कूल हैं जिनके पोर्टल बंद किए हैं। और एक और मैं बता दूंगा, ये बोर्ड का जो तंत्र है ये छोटे स्कूलों के विरोध में है और ये छोटे स्कूलों को बंद करके ही सांस लेंगे। रजत जी, आप कृपया जो आपके पोर्टल का स्टेटस है और जम्मू में कितने विद्यालय हैं जिनका पोर्टल बंद है, जिनके बच्चे आज दिन तक माइग्रेशन नहीं ले पा रहे हैं, कृपया हमारे पत्रकार जो बंधु हैं जो हमारे आवाज को आज बुलंद करने के लिए हैं इन्हें दिखाएं। प्लीज आप इसको ले लें, सामने कर लें, लैपटॉप सामने कर। थोड़ा बता दो ना पोर्टल। आप देख सकते हैं इसमें जम्मू के अभी कुछ स्कूल की लिस्ट हमारे पास आई है, जिसमें आप चेक करेंगे तो ये स्कूल माइग्रेटेड हुआ है। कुछ जैसे कोई स्टूडेंट है 9th क्लास से रजिस्टर हो गया, 10th में माइग्रेट होना चाहता है तो ये स्कूल की लिस्ट होती है, जिसमें कुछ स्कूल्स के नाम नहीं है। ये आप अल्फाबेटिकली देखेंगे जो हमारे पास लिस्ट आई है, जैसे मानिक पब्लिक स्कूल है श्यामा चक में, उसका नाम नहीं है। आप एंटर करके देख सकते हैं इसमें मानिक पब्लिक स्कूल का नाम नहीं आता है इसमें। कुछ और स्कूल है, एसपी स्मार्ट स्कूल है, इसमें उनका नाम भी नहीं आता। नीलकमल पब्लिक नीलकमल हाई स्कूल है, उसका नाम नहीं आता। अब इन लिस्ट में चेक कर सकते हैं कि जम्मू के हैं, लेकिन अगर आप अदर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, उधमपुर की बात करें, कुछ उसमें से भी कुछ स्कूल की लिस्ट है जिसमें कुछ काफी सारे स्कूल हैं जिनकी माइग्रेशन लिस्ट में अभी इस पोर्टल में नाम नहीं है। ये बैकएंड से ही बंद। तो यहाँ से ये पत्र आप में से किसी को बोलना है सर? ये पत्रकार वार्ता जो है इसके समापन से पहले मैं पुनः लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं उनसे निवेदन करूंगा आपके माध्यम से कि ये हमारे ग्रीवियंसेस हैं जो आपके सम्मुख काल किसी न किसी समाचार पत्र के माध्यम से आपके सम्मुख आएंगे। आपसे निवेदन करते हैं कि पिछले कई वर्षों से हम लोग कार्य इस क्षेत्र में उतरे थे और स्वेच्छा से उतरे थे, परंतु ये दुराचार की भावनाएं अगर हमें इनका बोध होता, हो सकता कि हम इस क्षेत्र में स्वेच्छा से ना आते। सरकार की नीतियां जो थी, जब हमने विद्यालय खोले थे उस समय सरकार की नीतियां ऐसी थी कि उन्होंने हमें इस कार्य करने के लिए प्रोत्साहन दिया कि आप कार्य करो। आज नीतियां ऐसे बन गई हैं कि जिन लोगों ने स्वेच्छा से इस कार्य क्षेत्र में प्रवेश किया था और जिनकी आर्थिक स्थिति आज अच्छी नहीं है, स्कूलों की स्ट्रेंथ कम हो गई है और बोर्ड जो है उनको लाखों के हिसाब से पेनलाइज करता है, पेनल्टीज डालता है। इस प्रकार का दुराचार जो है हमसे सहन नहीं हो रहा और इस अवस्था में हम किसी भी दूसरे कार्य क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते। आपसे निवेदन करते हैं आपके माध्यम से सिंगो विंडो क्लियरेंस सिस्टम कर दो।
टाइम बाउंड रिकॉग्निशन कर दो। जितने भी एनओसी हैं हम एक अपने पोर्टल से अपलोड कर देंगे। आपसे निवेदन करते हैं कृपया इस वेंचर को बचा लो, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। छोटा विद्यालय बंद नहीं होगा, बल्कि छोटे विद्यालय के साथ बहुत से लोग बंद हो जाएंगे, बहुत सी लोगों की जीविका बंद हो जाएगी। हम लोग रोड के ऊपर आकर के खड़े हो जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। कोई क्वेश्चन है तो